रिजवी जी आप बताइए, ये जो फोटो लगाने की बात है, नाम लगाने की बात है, कोई नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, जितने भी ब्रांड्स, और ऐसा तो नहीं है कि आपकी जनरेशन, मेरे से अगली जनरेशन, हम सब जाते हैं फास्ट फूड सेंटर्स में, जाते हैं ना सर। मैं शाकाहारी हूँ, आप नॉनवेज हो सकता है खाते हो, ना खाते हो मुझे नहीं पता, मैं नहीं खाता। जो जैसा है जाता है ना। वहाँ नॉनवेज भी बनता है, वेज भी बनता है। फास्ट फूड में तो ऐसे ही होता है ना, एक वेज सेंटर है, एक नॉन वेज सेंटर है, दोनों बन रहा है। यहाँ पे एक तख्ती लगी होती है, उसमें सबका नाम होता है। उसमें तो आज तक कभी नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, कभी नहीं कहा कि जाति सूचक हो रहा है, कभी नहीं कहा कि टारगेट करने के लिए हो रहा है, सबका लिखा होता है। वहाँ कपूर भी हैं, रिजवी भी हैं, सर्वर भी हैं, त्रिपाठी भी हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। और वहाँ से जो खाने वाले हैं जो सोचते नहीं है। हालांकि फास्ट फूड कहा जाता है कि इट्स वेरी अनहेल्दी, कम खाना चाहिए, लेकिन आप जरा जाके देखिए किसी भी फास्ट फूड सेंटर में, किसी के इतनी बड़ी बड़ी इनके दुकानें हैं, लाइन लगाए होते हैं, और जो लाइन लगाए होते हैं उसमें भी कपूर खान दोनों होते हैं, और बनाने वाले भी कपूर खान दोनों होते हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होती। और तस्वीर में भी सब लगे होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये सब दिमाग की फितूर है साहब। ऐश्वर्या जी दादा, मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले को इशू जिस तरीके से बनाया जा रहा है, और नाम और जो असल इशू है उनको छिपाया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से आप सफाई की बात कर रहे हैं और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ, पूछता है भारत कि क्या आप चीनी कैसे बनती है ये पता लगाएंगे क्या जा करके? गुड़ कैसे बनाया जाता है, कैसे वहाँ पे लोग जो है बनाया जाता है, क्या पता लगाएंगे क्या? नहीं, आपने आज तक नहीं देखा क्या गुड़ बनता हुआ? हाँ, तो जा मैंने देखा। अगर उसकी तस्वीर देख लेंगे तो आप खाएंगे नहीं। क्यों आप खाएंगे नहीं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों के एक मिनट, लोग उसके अंदर जो मटेरियल डाला जाता है गुड़ को सफेद करने के लिए, मैंने देखा है। गुड़ को सफेद करने के लिए जो मसाला होता है, वो केमिकल होता है। केमिकल मत डालो, केमिकल नहीं, बिना केमिकल वाला गुड़ भी आता है, बिना मसाले वाला गुड़ भी आता है। मैं बता रहा हूँ आपको। आप कौन सी जगह जाते हैं साहब? चलिए मेरे साथ, चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोई गाँव का आदमी ऐसा नहीं करता। जो चिप्स बनता है आप जा करके देखिए। अभी आप गुड़ से चिप्स पे आ गए? मैं गुड़ पे भी नहीं, अभी आप गुड़ से चिप्स पे आ गए। पैरों बाहर रख के लकड़ी से इतना बड़ा मर्तमान, जब जूस निकाला जाता है तब जाकर देख लीजिए। अरे जूस जब निकाला, डोंट लाई जी, आपने देखा ही नहीं साहब। आप तो हम लंदन से नहीं आए हैं, हम भी यही हैं, हम भी गांव के, आप भी गांव। अब बावला किसी और को बनाना, रिजवी जी तो पॉइंट पर आओ। ऐसा नहीं, पॉइंट गलत आदमी से भिड़ रहे हैं। नहीं प्लीज, मैं आपकी इज्जत करता हूं, स्टे ऑन फैक्ट्स। दूसरी चीज, आप जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि नाम और उसमें एक खास तबका उसको जोड़ रहे थे, मैं अभी आप नहीं जोड़ रहा था। कई बार बहुत अच्छी चीजें जो योगी जी करते हैं उसको भी शलभ मणि त्रिपाठी जैसे लोग नहीं बताते कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू तबका नाराज हो जाए। अभी अयोध्या में कश्मीरी मोहल्ला है, वहां 8 नौजवान पकड़े गए, टोपी लगाए हुए थे, और वो सब हिंदू निकले, और वो जाकर के मस्जिदों में पोस्टर लगा रहे थे गलत, और धार्मिक किताबें फाड़ रहे थे ताकि दंगा हो। लेकिन योगी जी की पुलिस ने पकड़ा और उनको बेनकाब किया। अभी रामपुर में जो अभी बहुत हंगामा था कि साहब रेल जिहाद हो रहा है, और पटरी पे जो है वो वहां पे रॉड रखी जा रही है। अभी जब वो पकड़े गए, वहां की जब रेलवे पुलिस ने पकड़ा, तो वो 2 नौजवान संदीप चौहान और सन्नी और विजेंद्र उर्फ टिंकू, ये 2 निकले। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, तो कोई भी हो, गलत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मुसलमान कौन कर रहा है? आप लोग नहीं, लेकिन कहां आप न्यूज चलाते हैं, उस पर डिबेट नहीं की। कश्मीरी मोहल्ला वाले जो 8 नौजवान पकड़े गए, हिंदू निकले, उस पर तो आपने डिबेट नहीं की। आप नहीं आए उसमें तरीके से जब मंदिर, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो इसमें नाम क्या? मैं कह रहा हूं कि वही तो कह रहा हूं, नाम का क्या है? अगर नहीं कर्म है साहब। कल के तो आप ये कहेंगे कि आप ट्रेन पे भी सवार होइए तो बिल्ला लगाइए नाम का। किसने कहा? नहीं, आईडी कार्ड तो दिखाना ही पड़ता है, टिकट तो लेना ही, हर आदमी टिकट तो लेना ही पड़ता है। अरे हर आदमी को नहीं दिखाना पड़ता, टीटी को दिखाना पड़ता। हाँ, तो टीटी को ही दिखाना है, तो वही बात। और किसको दिखाना है? तो फिर लाइसेंस हमारे पास रहेगा, जो इंक्वायरी करने वाला है उसको हम दिखा देंगे। बस बात। फिर बोर्ड क्या जरूरत है? बोर्ड किसको दिखाना है? नहीं, बोर्ड जो लगवाया जा रहा है कि बड़े बड़े बोर्ड लगाओ, बड़ा बड़ा नाम लिखो, और फिर दंगाइयों से लूट लो। नहीं, दंगाइयों से लुटवा दो, मतलब अरे हो रहा है वहां नाम आइडेंटिफाई करके, और बाद में वही उसी पे जानबूझ करके शलभ मणि त्रिपाठी जानबूझ करके हमला किया जाता है। शलभ जी जानबूझ कर कुछ नहीं कर पाती। अनुराग जी आ रहा हूं, ओके, जवाब ले रहा हूं इस पे। शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। विशाल जी आ रहा हूं, विशाल जी आ रहा हूं। मानसिकता देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी कर दें, ये विश्वास करने को तैयार नहीं है। और हम लोगों ने तो परिणाम देख लिया कि रामपुर के एक बूथ पे 248 प्रधानमंत्री आवास दिए, वहां से 4 वोट नहीं मिला। अभी खुद ही बता रहे हैं कि गिरफ्तारियां हमारी पुलिस ने की, हमारी सरकार ने कराई। आज जो
बैठ के आप टीवी पे बोल रहे हैं वो तभी बोल रहे हैं जब हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसका जिक्र क्यों नहीं करते हो आप? हमारी पुलिस ने गिरफ्तार जिक्र किया, करो ना तो जब उसका। हमारी पुलिस गिरफ्तार उसका जिक्र आप नहीं करते हो, डरते हो। आप बोल भी नहीं पाते। नहीं, अब रामपुर में जो पकड़े गए तो उसका आपके जिक्र मन में नहीं करते। एक एक करके, थैंक यू। कि आप एक फैसले उन्होंने, आपने बोला, आपके जवाब दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 दंगे होते थे, जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे और आप लोगों ने करण जी आ रहा हूं, जाट भाइयों की हत्या कर दी, राम दंगों ने दलित भाइयों की तो हत्या जो कर दी, दंगाई थे एक सेकंड बीच में नहीं। घर से बेघर कर दिया। आपकी सरकार आई, सबको जेल भेजो। जाट भाइयों के घरों पे हमले हुए, ढूंढ ढूंढ के दलित परिवारों पर हमले हुए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी होता था। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में दंगे नहीं होते, बल्कि दंगे के प्रयास करने वालों के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं और पोस्टर चिपकाए जाते रहेंगे। यहाँ पे कानून का शासन है और इसलिए हम कहते हैं कि आप अनावश्यक बातें करके अफवाह मत फैलाइए। उस आदेश में कोई हिंदू मुसलमान नहीं लिखा, किसी धर्म की बात नहीं की गई है, सबके लिए है। चाहे वो कुमार स्वीट्स हो, चाहे वो आमिर हो जो कि जूस में पेशाब मिला रहा था। नहीं, वो तो इंसानियत और हैवानियत की बात है। हर उपभोक्ता को पॉइंट टेकन। विशाल जी एंड करण जी, विशाल जी, यूपी में ढाबे रेस्टोरेंट की जांच होगी, काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ढाबे रेस्टोरेंट मालिक के को नाम लिखना होगा, मैनेजर का भी नाम पता डिस्प्ले करना होगा, दुकानों में सफाई नियम का पालन जरूरी होगा, शेफ वेटर को मास्क ग्लव्स लगाने होंगे, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी, सिर्फ खाना जहां सर्व किया जा रहा है वहां नहीं, जहां बन रहा है वहां भी। यह हिंदू मुसलमान कैसे है, कैसे है? और मैं माफी चाहता हूं आपको इतना वेट करना पड़ा जी। ऐश्वर्या जी, मैं बहुत हतप्रभ हूँ अभी आपके इस चैनल पे डिबेट की परिचर्चा सुन के। कितने चतुर्दिक विद्वान हैं कि वो साफ सफाई उनके लिए कोई माने रखती ही नहीं। मतलब अगर सीसीटीवी किचन में लग रहा है कि वो कैसे बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कोई थूक तो नहीं रहा, कहीं कोई पेशाब तो नहीं मिला रहा, मतलब अगर साफ सफाई रखी जा रही है खाना बनने से लेकर परोसने तक नाम पता के साथ, तो बताइए इसमें भी आपत्ति है? ये तो बड़ी विचित्र बात है भाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी से कि क्या इनके पार्टी कार्यालय में आई कार्ड नहीं बनता? क्या बनता होगा ना अनुराग जी? तो जब आइडेंटिटी कार्ड बनता है तो भैया वही आइडेंटिटी अपने दुकनिया पे लगा दो। क्या दिक्कत है आपको नाम बताने में? अगर यहां पर बैच लगा रहता है कि हम फलाने, तो क्या दिक्कत है बताइए मुझे? इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता कि जैसे ये बात होती है तैसे बस ये, अरे आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगते हैं। अरे ये इंसानियत वर्सेस हैवानियत की लड़ाई है। कोई भी हो, XYZ, क्या जो आदेश निकला है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, उसमें क्या किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति का उल्लेख किया गया है? नहीं ना। तो काहे उसमें आप जो है विखंडनकारी राजनीति करने लगते हैं? काहे उसे किसी धर्म विशेष, जाति, वर्ग से जोड़ने की बात करने लगते हैं? अरे समरस समाज आपको नहीं चाहिए क्या? लेकिन जानते हैं सोनिया जी, जब समरस समाज हो जाएगा ना तो यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। और बार बार संविधान की दुहाई देते हैं तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है कि नहीं करता है? पूछिए इनसे, उसमें वो शामिल है कि नहीं है? तो क्या अनुराग भदौरिया खाना खाने जा रहा है, एंडिंग कमेंट्स, जब वो डिग्निफाइड जीवन जीने, करण जी आ रहा हूं, बताइए आप, तो क्या वो इस प्रकार के अशुद्धि वाला खाना खाए? अभी आप बता रहे हैं अभी जो है चल रहा है, बोलिए, धुल रहा है, ये कौन सी मानसिकता आ गई है? बोलिए भैया। मानसिकता पर प्रहार नहीं करना। कमाल की बात कर रहे हैं विशाल, नहीं विशाल जी कमाल की, इनको चुप कराइए। कहीं तो रोक लगाएंगे। मैं कमाल की बात कर रहा हूं, कौन मना कर रहा है सीसीटीवी लगाने से? कौन मना कर रहा है साफ सफाई से? कौन मना कर रहा है आप हाइजीन ठीक से रखो? सब तो यही चाहते हैं कि रखो, लेकिन हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म की राजनीति तो बीजेपी वाली कर रही है। आप ही तो कर रहे हो, हल्ला मचा रहे हो। हमने तो बोला भी नहीं, हमने बोला कि हाँ, हमने तो सिर्फ पॉइंट आउट किया था। हिंदू मुस्लिम तो आप करने लगे क्योंकि आपको शूट कर रहा है। हमने तो बोला ही नहीं। हमने बोला क्या? मेरी बाइट नहीं, मेरी डिबेट उठा के देख लीजिए। विशाल जी रिलैक्स, की बात तो आप ही करने लगे, आके आप ही करने लगे कि उसमें सुन लीजिए विशाल जी। अरे इनको रुकवाओ, अरे थोड़ा संतुलन। अरे आप ही के छोड़, अरे आप ही के भाई है, शेर पे सवा शेर, हर शेर को सवा शेर मिलता है गुरु। देखो ये तो नियति का नियम है, हर शेर को सवा शेर मिलता है। आप किसी को नहीं बोलने देते, आपको नहीं बोलने देते, बेचारे हो गया खेल। ये मेरे को पहले पता होता मैं इनसे शुरू करता डिबेट। अनुराग भदौरिया को कंट्रोल में लाने के लिए विशाल मिश्रा, ये वाला, ये मेरी गेस्ट टीम ने आज नोट कर लिया। बोलिए, बोलिए, अब मैं बोलूं, करण जी मैं बोलूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ कह रही है, को भी लाइए, बोले नहीं। हमने तो कहा ही नहीं। हमने तो 3 पॉइंट गिनाए कि भाई इतने दिनों से सरकार क्या कर रही थी। हमारे एक सर्वर भाई ने बोला
कि भाई शामली में जो हुआ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कोई मना, कोई उस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ा जो पेशाब मिला रहा है, और जिस तरह मिठाई की दुकान में हुआ उसको भी कड़ी सजा देनी चाहिए। हम तो दोनों की बात, बस, that's it. मानवता की बात करें, इंसानियत की बात That's करें। it.